भगवान का। अच्छा, तो अब आपको क्या पंचायती है जब कोई मरता है या घाटा लगता है? भगवान की चीज है, भगवान का बेटा पोता है, भगवान उसको यहाँ रखे, जितने दिन भगवान की इच्छा हो यहाँ रखे, कहीं रखे, हमें क्या पंचायत। इतनी सी बात समझ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो आप नरसिंह मेहता हो गए, मीराबाई हो गए। और जैसे ये शरीर आपका छूटेगा, दिव्य विमान आएगा भगवान के धाम से, जैसे गोकर्ण जी के लिए आया, एकनाथ जी नामदेव जी वगैरह के लिए आया, और उस दिव्य विमान में बैठ के आप जाओगे, दिव्य रूप हो जाएगा। ये शरीर तो ही छूटेगा। गीत दे तजी धरी हरि रूप। इन संतों का आज इतना नाम है, इसका कारण क्या है? भगवान से संबंध जोड़ा, भगवान को अपना माना, भगवान की जो मर्यादा, भगवान की जो भक्ति है उसको अपनाया, तो आज उनका इतिहास में नाम अमर हो गया। कितने कितनी राज रानियां हो गई, महारानियां हो गई, ठकुरानियां हो गई, कौन नाम जानता? कितने कितने राजा महाराजा हो गए, कौन जानता? कुछ नहीं। तुलसी या संसार में भूपति भय अनेक, मैं तेरी करते रहे लेन गए तृणेक। एक तिनका ही नहीं मिले। अरे इतनी भूमि मेरी है, इतना राज मेरा है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ, क्या ले गए? धर्मानुगो गच्छति जीव एक, अकेला जाना पड़ेगा। अकेले आए थे, अकेले जाना पड़ेगा। जो हमने यहाँ कर्म किए हैं, सुख दुख दिया है, वो साथ में चलेगा। जो राम जी का नाम लिया वो साथ में चलेगा। दूसरे को दुख दिया है तो उसका भयंकर दंड हजारों लाखों गुना भोगना पड़ेगा, ये साथ चलेगा, और कुछ साथ नहीं चलने वाला। तो क्या करना है? बोले थोड़ा सा जीवन है, एक एक दिन को ईमानदारी से, तत्परता से, शांति से बिता दो। आज के दिन सुबह उठते ही निश्चय करो, आज के दिन किसी कीमत पे किसी के दोष नहीं देखूंगा, बिना मतलब झूठी किसी को सलाह नहीं दूंगा, पंचायती नहीं करूंगा, किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखूंगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं देखूंगा, किसी की बुराई नहीं कहूंगा, किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। ये है असली पढ़ाई। ये पढ़ाई पढ़ाते नहीं। भगवान का नाम, भगवान है, सब जगह उनका शासन है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान के रहते, भगवान के शासन में बिना मतलब कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। हमने किसी को दुख दिया है इसलिए दुख पाना पड़ता है। हमने मोह ममता करी, आसक्ति करी, इसलिए हमें दुख पाना पड़ रहा है। स्वामी जी महाराज कहते, सुपना सा हो जाओ सी सुख कुटुंब धन धाम। इस जन्म से पहले कहाँ थे, कौन थे, क्या थे, कुछ बताए नहीं, किनके साथ संबंध था, कुछ पता ही नहीं। ऐसा ही हो जाएगा, सुपना सा हो जाओ सी सुत कुटुंब धन धाम। तो क्या करें? बोले हो सचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम। दिया शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सब गफलत में खोई। किससे करिए प्यार यार, खुद गर्ज जमाना है, खुद गर्ज जमाना है। ऐसी बात है, सब स्वार्थ से बने। जब तक आपसे किसी का स्वार्थ सदका रहेगा, तब तक आपसे बात करेगा, खूब प्रेम दर्शाएगा। और जब अपना स्वार्थ सद जाएगा, उसके बाद में पीछे पीछे फिरते रहो और कहते रहो दूसरों को, बोले देखो उधार ले गया, उसमें तो इतना गाय की तरह बढ़ के आया, इतने प्रेम से बातें कर रहा था। बोले बस तारे से को तुम्हारा कोई है कोई महाराज, तारा रुपया में मार थोड़ी दे सकते, बस काम होते ही तारा चुका दे सकते। और अब बोले बरसों हो गए महाराज, रुपया खा के बैठ गो, अब शेरनी बढ़ गो। बोले पहले तो गाय की तरह, अब शेर बढ़ गो, अब दे को नहीं रुपया। तो संसार तो ऐसा ही, एक बार देख लो उसने 100 बार देख लो। स्वामी जी महाराज कहते जय तारे कोई शत्रु नहीं है तो बोले रुपया उधार दे दो, आप ही बड़ी जैसे। बोलो शंकर भगवान की। तो व्यवहार में बुद्धिमानी से काम करे, बार बार सचेत होकर के काम करे, इस हिसाब से काम करे, पछताना न पड़े। ऐसे व्यक्ति से व्यवहार न रखे जो दुख दे, परेशान करे बिना मतलब।
तो यहाँ बुद्धिमानी भगवान में नहीं, भगवान में सरलता, भगवान में विश्वास, भगवान में अकल लगावे। बोले भगवान ने ऐसा नहीं किया। अरे वाह, तुम भगवान के ऊपर हो। सब भाई जी हनुमान प्रसाद जी की बात बार बार याद आती मेरे को। भाई जी कहते हैं, बोले जब आप ऐसा कहते हो कि भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, इसका मतलब भगवान में अकल कम है, आप में ज्यादा है। आपको पूछ के भगवान को करना करे तो भगवान और सलाह आपसे क्यों, तो भगवान में इतनी अकल नहीं। बोलो नंद की लाला की। भगवान में सब अकल है, सब कुछ समझते हैं। भगवान जानबूझ के आपको चेताने के लिए दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं। कब तक भेजेंगे? बोले जब तक सत्य को स्वीकार। सत्य क्या है? बोले किसी के साथ मेरा संबंध नहीं है, ये सत्य है। संसार एक दिन नहीं रहेगा, ये सत्य है। संसार से मैंने जो संबंध माना है वो झूठा है। सच्चा संबंध भगवान के साथ है, ये सत्य है। विवेक विरोधी विश्वास कर लिया, विवेक विरोधी संबंध जोड़ लिया और विवेक विरोधी कर्म करने लगे। बोले ये असत्य है, इसका त्याग कर दो। तो करना क्या है? बोले प्रभु के साथ संबंध जोड़कर जो कुछ करो प्रभु के लिए करो और प्रभु की याद करते रहो। हर समय यहाँ भी आनंद और वहां भी आनंद। निश्चिंत, निर्भय, निशंक, निशोक ऐसे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान के साथ में हमारा नित्य संबंध है, उसको स्वीकार कर लो, उसको पहचान लो। कैसे? बोले जैसे संतों। कोई एक उदाहरण दो, किसी ने संबंध स्वीकार किया हो, उसका जीवन दिव्य हो गया। बोले लो, उदाहरण बहुत जोर का है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे तो गिरधर जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरा मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई रे, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई रे। ओ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। छोड़ गई कुल की कान कहा करे तो कोई रे, छाड़ दे कुल की कान कहा करे तो कोई रे। और संतन डीगे बैठ बैठ लोक लाज कोई रे, संतन डीगे बैठ बैठ लोक लाज कोई रे। तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। सोनड़ी के टूक किए लोटली नीलोई रे, सोनड़ी के टूक किए ओढ़ली नीलोई रे। मूंगे उतार तुलसी माला कोई रे, मोती मूंगे उतार तुलसी माला कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। हसुअन जल सींच सीम बेल बोई रे, हसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई रे। अब तो बेली फैल गई आनंद
सफल होई रे। अब तो बेली खेल गई आनंद कल होई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। दूध की मथनियों में प्रेम से बिलोई रे। दूध की मथनिया में प्रेम से बिलोई रे। माखन माखन काट लीनो छाछ पीवो कोई रे। माखन माखन काट लीनो छाछ पीवो कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। अंत में देखो सार बात करी मीरा भाई। भक्तों को देखकर राजी हो गई कि इनका जीवन सफल है, इनका रास्ता सही है। और संसार के लोगों को झूठ कपट बेईमानी करते, दूसरों को धोखा देख करके बोले इनका जीवन बर्बाद है, इनको कितना भयंकर दुख पाना पड़ेगा, यहाँ भी दुखी और परलोक में भी दुखी। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे। भगत देख राजी होई जगत देख रोई रे। मीरा के गिरधर प्रभु तारो अब मोई रे। मीरा के गिरधर प्रभु तारो अब मोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। ऐसी भक्ति सब कर सकते हैं, कैसे करें? बोले जैसे मीरा बाई भगवान के लिए पूरी तैयारी करके बाट जो रही है, हे श्याम सुंदर आपके लिए मैंने तैयारी कर ली है, अब आप आओ तो सही। कब आवला सांवरिया मारे द्वार, तू भी जो बाटन ली। कब आवोला सांवरिया मारे द्वार, ओ भी जो बाटन ली। कब आवला गिरधारी मारे देश, तू भी जो बाटन ली। कब आवला गिरधारी मारे देश, ओ भी जो बाटन ली। समझ में आ रही है सबको? वो भी जो बाटन ली केयर को बाटनी हरे घन श्याम, नैना तीर भरे। बाटनी हरे घन श्याम, नैना तीर भरे। वही भाव। तो क्या कह रही है, कैसी तैयारी करी है? बोले मन मंदिर में ज्ञान बुहारी देनी भरपूर। मन मंदिर में ज्ञान बुआरी देनी ने भरपूर। पाप को कचरो सूर्य भगायो कर दीनो छे दूर। पाप को कचरो सोर भगायो कर दीनो छे दूर। धोयो आंगनियान आंसुड़ा बहाय, तू भी जो बाटन ली। ओ दोयो आंगणिये ने आसुरा बुआए, उबे जो बाटन ली। कब आवला सांवरिया मारे द्वार, उभी जो बाटन ली। ओ कबे आवला सांवरिया
ऐसी तैयारी करे तो ना भगवान आवे। ऐसी तैयारी, बोले पूरी तैयारी कर ले, फिर दरवाजे के पास खड़ी होके बाट दो है, कद आवे छोरो कद आवे, कद को गयो है, कितनी देर होगी आयो, बोले 2 घंटा मोड़ो कटे गयो, फोन करे बार बार, वाले भाई टापर कटे गए। जैसे अपने लोगों के लिए अपने कितनी चिंता करते हैं, बतावे नहीं, फोन भी बंद आवे नहीं, 1 दिन हो गो 2 दिन हो, सब जगह चिंता हो जाए, बोले क्या हुआ कहाँ गई पता नहीं। और सदा सदा के लिए हम भगवान से गमे हुए, भगवान मिल नहीं पाए, और भगवान हमारी कितनी बात जो रहे हैं कि भाई टापर कटे कम को, कहाँ रुड़ गया मेरा होकर के, कहाँ संसार में संबंध जोड़ दिया। तो भगवान हमारे लिए लालायित है मिलने के लिए। तो जैसे भगवान हमसे मिलना चाहते हैं, ऐसे हम मिलना चाहें तो फिर देरी क्या। स्वामी जी महाराज कहते भगवान तो तैयार बैठे, और हम तैयार हो जाए तो फिर कितना टाइम लगेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बहुत जोर की बात याद आ गई, बीच में बता देता हूँ। एक राजा था, तो वो क्या कई दिन हो गए सत्संग करते करते, और उसकी बात बनी नहीं, भगवान में जैसा प्रेम होना चाहिए हुआ नहीं, भगवान मिले नहीं उसको। एक दिन की बात है, राजाओं के यहाँ कथा सत्संग तो होता ही था, 1-8 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पंडित जी आते, जोशी जी आते, कथा बाँच के जाया करते, राजाओं के यहाँ चलती थी। तो अब क्या हुआ, एक दिन देखा राजा ने, राजा का जो महल था ऊपर छत पे ऊपर, संध्या के समय से राजा टहल रहे, और बड़ा बाजार लगा हुआ नीचे महल के बाहर ही बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था, वहाँ पर लोग लेते, खरीदने वाले बेचने वाले सब। तो राजा ने देखा एक संत झूमते हुए मस्ती में आ रहे हैं बाजार में, महल की तरफ से होकर जो रास्ते इधर उधर निकलते, देखा कि इधर ही आ रहे हैं, इधर कहीं जाने वाले। तो न इधर देखा न उधर देखा, बस नीची नजर, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, भगवान को नाम लेते हुए जा रहे हैं। राजा ने देखा कोई बहुत अच्छे संत है, कई दिनों के बाद में मेरे को ऐसे संत दिखे, तो कोई मतलब ही नहीं दिन दुनिया से, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस अपनी मस्ती में चल रहा। राजा ने अपने सेवकों से कहा भाई वो संत अच्छे मालूम देते, बड़े अच्छे संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, उनसे भगवान के बारे में कुछ बात करनी है, पूछना है, तो उनको बुला के लाओ। तो कहा ठीक है महाराज। तो पैड़ी से नीचे उतरने लगे, तो राजा ने कहा उधर से जाओगे तब तक तो पता नहीं कब बाबा जी कहाँ से कहाँ सड़क जाए, अब इधर से भी गली है, इधर से पता नहीं कहाँ। मेरे को अभी ऋतु में श्रद्धा जागृत हो रही है, इसी समय अगर बीज पैदा हो जाए, बढ़िया अंकुर फूटे, बढ़िया वृक्ष हो जाए, जब ऋतु में श्रद्धा जागृत हो तुरंत काम कर लेना चाहिए। तो बोले क्या करें, बोले देखो ये मजबूत रस्से पड़े हैं, कभी कभी कोई जरूरी काम होती तो आपको मैं नीचे भेजता हूँ ना। बोले लो एक आदमी पकड़ो ये रस्सों, और 2-4 ऊपर से पकड़ो, नीचे उतरो, और वो बाबू जी तब तक करने आ जाए। बाबू जी ने कहा दो महाराज थोड़ी तकलीफ तो होगी, तो ये रस्सा न पकड़ो। अब ऐसा ही किया, वो आदमी नीचे उतर गया, तब तक बाबूजी पास में आए, बाबूजी इधर जाने लगे, बोले महाराज बाबूजी रुको, प्रणाम किया, बोले भाई, बोले चलो थाने राजा जी बुलाओ। बोले मन ने राजा क्यों, क्या कर दियो मैं के गुनाह कर दियो भाई, मैं मेरे रास्ते जाऊँ। बोले ना बाबा, तो बोले तार से कोई ज्ञान की भगवान की बात पूछना चाहिए बात। बोले चलो। बोले कि किधर से ले चलोगे? बोले महाराज ये रस्सों पकड़ो। बाबू जी ऊपर देखो इतना महल है। बोले रस्सों पकड़ो? बोले हाँ। बोले कस के पकड़ लो बाबू जी को, ऊपर 5-7 लोग थाने ऊपर खींच ले, बोले पकड़ो। बाबू जी तो बाबू जी बोले ले भाई कोई बात। बाबू जी लटम गया रस्से अगर 5-7 लोग, बाबू जी ने खींच लियो, बाबू जी छात के ऊपर। अब राजा ने प्रणाम किया, बोले महाराज गलती क्षमा करना, तकलीफ हुई होती। बाबू जी ने कहा कोई बात है। बोलो क्या बात है? बोले मैं यह बात पूछू हो कि भगवान का यहाँ मिला है। बोले भैया इतनी सी बात कर। बोले यह बात तो तुम जाने। राजा को बोले बाबूजी, बोले ये बात तो आप जानते हो? बोले महाराज मैं जानता हूँ तो थाने क्यों बड़ा बात, समझ रहे हो क्या?
भाषा समझ रहे मरवा बोलो भक्तवत्सल भगवान की मैं जानता तो आपको दुख क्यों देता। बोले अच्छा तो बोले या बात तो ते जानो। बोले नहीं महाराज मेरे को जानते बताओ। बोले आपने क्या प्रश्न किया। बोले भगवान कैसे मिले। बोले अच्छा बोले ऐसा करो कि भगवान के आपसे मिलने की मन में आ जाए तो भगवान जल्दी मिल जाए। बोले ये बात। बोले हाँ। बोले महाराज घना ही आदमी राम राम करे मेरे से ही मिलने की भगवान के मन में क्यों आवे। तो बोले अच्छा ये बताओ इतने आदमी थे बाजार में तारे मेरे से मिलने की मन में क्यों आई। जो ना समझ गया भाई बाबू जी तो जोड़ता है तर्क सम्मत प्रश्न का उत्तर दे रहा है। समझ में आ रही है। बोले कि महाराज आपकी नजर इधर उधर नहीं थी। बोले भाई सच्ची सी बात है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी। आपने जो ममता को बिखेर रखा है कई जगह वो ममता बांट रखी है बस उसको एक तरफ इकट्ठी करके भगवान के लो लगा दो। भगवान को अपना मानो तो भगवान मिले हुए है। भगवान तो तैयार है। बोले ये बात है। बोले हाँ। बोले कि देखो मैं अगर आपसे मिलना चाहता तो कितना टाइम लगता। बोले मैं बाबू जी की जात और मैं कई लोगों से पूछता भाई मैंने राजा जी से मिलना है और बाबू जी ने सर संदेह की नजर से देखे। बोले कहीं ना कहीं को गुप्तचर तो नहीं है वो बाबू जी को बेच बना। बाबू जी मिलना चाह रहा है तो कोई ना कोई बहाने से तारे करने वाला ही कोई मिल नहीं देता। मैंने कई दिन आते और जैसे तैसे आ भी जाता तो आप भी सोचते बाबू जी आया कहाँ से आया किस रूप में आया। बाबू जी को सब संदेह की नजर से देखते। तो बोले कि मैं अगर मिलना चाहता तो कितना टाइम लगता और आपके मन में आ गई तो कितना टाइम लगा। मेरे को सोपान मार्ग से भी नहीं आना पड़ा। आपने रस्सा फेंका नीचे से 2 मिनट में ऊपर खींच लिया। ऐसे ही बोले भगवान से भगवान के मन में आ जाए आपसे मिलने की। बोले कैसे आवे। बोले भाई बात। बोले आपके मेरे से मिलने की कैसे आई। बोले महाराज आपकी मस्ती को देखकर मेरा मन चला कि कोई अच्छे संत इनसे ज्ञान की बात पूछनी चाहिए। नहीं इधर देखते ना उधर आप किसी की परवाह नहीं कर रहे और अपनी मस्ती में चल रहे। आपकी मस्ती को देखकर मेरे मन में आई। बोले ऐसे ही आप भगवान की भक्ति में मस्त हो जाओ तो आपको आपसे मिलने की भगवान के मन में आ जाए। बोले वो कैसे आए महाराज। बोले साफ साफ सब बातें लिखी है संतों ले तो सुंदरकांड पढ़े कि कदे कदे। बोले महाराज पढ़ो सुनी तो है। बोले तो सुनी है तो फिर तो कोई चिंता होनी नहीं चाहिए फिर तो कोई प्रश्न रहना ही नहीं चाहिए। क्यों। अरे बोले सुंदरकांड में सब बातें भगवान कह के रखी थोड़ी सी मैं सब समझा के रखी। बोले महाराज ध्यान में नहीं है कौन से प्रसंग है। बोले सुनो। जननी जनक बंधु सुत धारा जननी तन बन भवन सुरित परिवार सबके ममता ताग पटोरी मन ही बांध भर डोरी समदर सी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माहे। ये है साधन। इससे क्या होगा। बोले भगवान आगे क्या कह रहा है क्या कह रहे हैं आगे चौपाई बोलो। अस सज्जन मम उर बस कैसे अस सज्जन मम उर बस जैसे लोभी हृदय बसई घन जैसे लोभी हृदय बसऊं जन
सत्संग घड़ी है, गुण करे तो थोड़ी घड़ी। ठीक है, अब आराम से प्रसाद खाओ, नहीं तो